हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने पॉलिटी के पार्ट 1 में 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो अगर आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी पार्ट 2 में, ठीक, जिसमें फिर से 60 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं, जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस या अगर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आप ध्यान से पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं ये स्टार्ट करती हूँ, ये धमाकेदार सेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। अब आइए 61 क्वेश्चन पे आते हैं। 61 क्वेश्चन हमारा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताइए। अगर आपको भी इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी कमेंट में करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 22। कितने भाग हैं संविधान में? तो कुल 22 भाग हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? जल्दी बताइए, आप लोग भी कमेंट में आंसर इसका दीजिए। तो कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, संविधान सभा की पहली बैठक कब शुरू हुई? अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो आप भी बताइए। तो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। इट इज़ अ राइट आंसर। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अस्थायी अध्यक्ष भाई कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दिस इज अ राइट आंसर। ओके, तो आगे मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 कह रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अभी तक हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, कौन थे। अब हम पढ़ रहे हैं स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइए आप लोग भी इसका राइट आंसर। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर है 389। 389 क्या होगा? सदस्य हैं। और फिर उसके बाद थे पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 पे आती हूँ। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 543। दिस इज अ राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा देखिए क्या कहता है, राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताइए, अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो आप भी कमेंट करके बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। दिस इज अ राइट आंसर। कितने हैं? तो यहाँ वर्तमान सदस्यों की संख्या 245। दिस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आती हूँ। तो यहाँ पे राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये सेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट आंसर 35 होगा। ठीक, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। अब आगे इसी तरह हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। अगर आप 25 साल के हो गए तो क्या कर लिया पूरा, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? बताइए, अगर आपको पता है तो प्लीज आप भी कमेंट करके बताइए। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है वो राइट आंसर है। ठीक, अब आगे बढ़ती हूँ, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है तो उसके लिए आगे क्वेश्चन नंबर 72 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। कितनी होती है? 25। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु हमारी 30 होगी और लोकसभा की कितनी? 25 वर्ष होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? महाभियोग। इंग्लिश में इसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 74 पे मैं आती हूँ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, कौन दिलाता है भाई? तो ये इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश।
कौन दिलाता है शपथ राष्ट्रपति को? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर मैं 75 पे आती हूँ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अभी तक हमने पढ़ा राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। अब उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे आती हूँ मैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया, है ना। एच.जे. कानिया जो है वो इसका राइट आंसर है। कौन मुख्य न्यायाधीश है? तो एच.जे. कानिया थे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 77 पे आती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 34। दिस इज अ राइट आंसर। ओके, अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 78 पे। संसद के कितने सदन होते हैं? आप लोग भी कमेंट में बताइए कितने सदन, ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा और दूसरा क्या? राज्यसभा। 2 सदन होते हैं। ठीक, अब आगे इसी के साथ बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, है ना। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 पे आती हूँ। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन हमने क्या पढ़ा? तो हमने क्या पढ़ा? राज्यसभा, और निम्न सदन का क्या होगा? लोकसभा होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर करिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 है। अब इस पे आते, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर ये जो है इसमें क्या बोला गया? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा सदन में धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? बताइए, आप लोग भी कमेंट में बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है। तो कौन अंतिम निर्णय लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 83 पे। संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। दिस इज अ राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। आज भी मेरा टारगेट है 60 क्वेश्चन करवाने का। 60 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वहां जाके देख लीजिए आप। पार्ट 1 फिर पार्ट 2 करिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 85 पे आती हूँ। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1951। दिस इज द राइट आंसर। कब लगा? तो 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 86 पे आती हूँ। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल किस 356 है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आती हूँ। संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? समाजवादी कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कब जोड़ा गया है? 1976 में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो 1976। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आती हूँ क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या कह रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1950 में हुई है। कब हुई है? 1950। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। बस खाली इसको क्या 2x स्पीड पे लगा के आप देख लीजिए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब आगे आते हैं 91 क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए कमेंट में अगर आपको पता है इसका आंसर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 92। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक, अब इसी के साथ 93 क्वेश्चन पे आती हूँ। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? बताइए, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है?
अभी तक हमने पढ़ा है। आगे इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था राज्य का कार्यपालिका प्रमुख। अब पढ़ रहे वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री जी। कौन होता है, मुख्यमंत्री जी। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए आप लोग। अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जी करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 पे आती हूँ। पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ, बताइए। पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस संशोधन से, यहाँ पे राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ, तो 73 किस अमेंडमेंट से, 73 अमेंडमेंट से हुआ। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नगर पालिका प्रणाली किस संशोधन से हुई। अभी हमने पंचायत के बारे में पढ़ी, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम नगर पालिका। तो ये 74वां संविधान संशोधन से, ठीक है, ये लागू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 97 से पे आती हूँ। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कब लागू हुई, तो 1992 में, है ना। 3 स्तरीय जो है पंचायत प्रणाली कब लागू हुई, तो 1992 में लागू हुई। 98 क्वेश्चन पे आती हूँ। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए, है ना। और फिर उसके बाद 2-2 साल पे उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कितना, 2 ईयर पे उनकी क्या है, पुनरावृत्ति होती रहती है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, लोकसभा सदस्य कितने ये वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए। लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, बताइए आप लोग भी। कब हुई भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो 1950 में हुई। कब हुई, 1950 में हुई। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया 101 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ठीक, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट में बताइए। तो चुनाव कराना, निर्वाचन आयोग का काम ही क्या है, चुनाव कराना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। भारत में मतदान की आयु कितनी है, बताइए। भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। कितनी वर्ष, 18 वर्ष है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष। 18 वर्ष कब की गई, तो 1989 में। 61 अमेंडमेंट 1989 में हुआ है। ठीक, तो ये पहले क्या था, पहले 21 वर्ष था, अब क्या हो गया, 18 वर्ष हो गया है। ठीक, इसको कम करके 18 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर आप लोग ने भी पढ़ा होगा, है ना। ये 370 जो अनुच्छेद है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ 105। इसमें संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, आप लोग भी प्लीज कमेंट में बताइए। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। दिस इज द राइट आंसर। आगे 106 क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, आप लोग भी प्लीज कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद जो 19 है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, 107 में आते हैं। इसमें क्या है, 19 ये आर्टिकल 19 में इसके पार्ट 5 भी बताए गए हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 107 पे। 107 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 14 की बात हो रही है। समानता का अधिकार किससे संबंधित है, समानता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित संविधान उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ 109 हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल्स 368 किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, तो ये हमारा अमेंडमेंट से संबंधित है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं शॉर्ट में, तो की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 में। भारत के संविधान में संघ का शब्द का क्या अर्थ है, बताइए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग भी दीजिए।
तो सब भारत के संविधान में संघ शब्द का अर्थ क्या है? तो राज्यों का संघ। संघ का अर्थ क्या है? राज्यों का संघ। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। भारत का संविधान किस प्रकार का है? बताइए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? आप लोग भी कमेंट में बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लिखित और विस्तृत, आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो लिखित और विस्तृत है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। तो भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? बताइए, कितने प्रकार से संशोधन किए जाते हैं? तो 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 114 पे आती हूँ। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2। ठीक है, ये जो वो सिटीजनशिप की बात करी है, तो ये पार्ट 2 में बात करी गई है। ठीक, ऐसे ही एकदम फैक्ट बेसिस पे क्या क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप ये सेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप ये जरूर करके जाइए। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 115 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? बताइए, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। फिर 116 क्वेश्चन नंबर पे आती हूँ। दोहरी नागरिकता किस देश में पाई गई है? बताइए, पाई जाती है किस देश में दोहरी नागरिकता? तो अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता अमेरिका है ना, वह अमेरिका में पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है? बताइए, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। 118 क्वेश्चन पे आती हूँ। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कौन सा रिट जारी होता है? अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कौन सा रिट जारी होता है? जल्दी जल्दी बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना। कौन सा राइट इसमें होता है? रिट होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है ना। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है ना, को है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे आती हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट का प्रावधान है? तो आर्टिकल कौन से? 32 पे है। 32 में जो है वो रिट का प्रावधान है। ठीक, अब हम इसी के साथ क्या, मेरा सेशन एंड होने वाला है। 120 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको प्लीज मेरा सेशन अगर पसंद आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ना भूलें, और इस सेशन को आप जरूर कर लीजिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। ओके।